की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं रात 11 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्य से। लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है बंगाल। 3 जनवरी को लिए जा सकते हैं कड़े फैसले। नहीं लगेगा दुआरे कैंप। सोमवार को नेताजी में रद्द किया गया सीएम का प्रोग्राम। कोरोना का ब्लास्ट जिस तरह से कोलकाता में डरा रहा है, उसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार सख्त पाबंदियां लगाने के मूड में आ गई है। नवान्न सूत्रों की माने तो 3 जनवरी को राज्य सरकार इससे संबंधित कड़े फैसले ले सकती है। पिछले 3 दिनों में कोलकाता में कोरोना के मामले दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाला छात्र समारोह रद्द कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाना था। सोमवार का इंतजार है स्कूल प्रबंधनों को। सरकार की ओर से उठाए जा सकते हैं कुछ कड़े कदम। स्कूल कॉलेज बंद करने का लिया जा सकता है निर्णय। 15 से 18 साल के किशोरों को 3 जनवरी से वैक्सीन लग सकती है। इस उम्र के बच्चे 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और इस क्लास की पढ़ाई भी चालू हो चुकी है। आधे बच्चे ऑनलाइन तो आधे स्कूल में आकर क्लास अटेंड कर रहे हैं। शिक्षा यतन फाउंडेशन की सीईओ ब्रतती भट्टाचार्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Dear Madhushree, I have been talking to most of the people because actually the vaccination drive and other things are going to be a management decision. As far as we are concerned, we have been talking to people, private people, and secondly, we have also collected, KMC has collected certain datas, and we have given them also the number. So we are just waiting till Monday because lot depends upon, even the parents, whether they would like to go with the private person, because private people will be costly. And KMC, it's going to be free. So we've given the numbers. It'll be around 1200. And as far as safety measures are concerned, we were always safe. We have done all, as I told you, that we have done the quality control testing also, where they have seen what kind of precautionary measures we've taken. As far as our signages are concerned, as far as our hygiene is concerned, the way we have created space for any detected cases, how we would be taking classes, all these things have been a part of our journey in the last 2 years, so it remains same, and so I don't think we can add anything further. And we had decided that we would be having hybrid classes, so we have taken we've done all our planning according to that also. राज्य में कोरोना ने पार किया 4000 का आंकड़ा। महानगर में 3 और ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस मिले। ओडिशा से लौटे एक व्यक्ति के साथ ही 2 और पेट्रापोल बॉर्डर से मिले लोगों में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 5 और लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। बार व रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं बंद। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जल्द ही बार व रेस्टोरेंट्स को बंद किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 3 जनवरी को राज्य सरकार इसे लेकर कड़े फैसले ले सकती है। एक नजर जिलों की खबरों पर। हुगली का गोंदलपाड़ा जूट मिल बंद, श्रमिकों में मायूसी। गोंदलपाड़ा जूट मिल के गेट पर प्रबंधन ने अनिश्चितकालीन अस्थायी कार्य स्थगन का नोटिस लगा दिया है। इसके कारण यहां काम करने वाले हजारों अस्थायी और अस्थायी श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। प्रबंधन की ओर से दिए गए नोटिस में कच्चे माल की कमी का हवाला दिया गया है। मंत्रिमंडल घटक शनिवार को तृणमूल के उम्मीदवारों की लिस्ट एनेक्सर जमा करने नामांकन सेंटर पहुंचे। बगावती नेताओं के तेवर पर उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वार्ड में बहुत से उम्मीदवारों की लिस्ट थी। उम्मीदवार तो एक ही हो सकता है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। সেই সিম্বল অ্যানেক্সার 1 এবং অ্যানেক্সার 2 হয়। অ্যানেক্সার 1 হয় দল অথরাইজ করেন যাকে সেইটা জমা করতে হবে, আর অ্যানেক্সার 2 প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট তারা জমা করে। অ্যানেক্সার 1টা জমা করে দিলাম। एक नजर देश दुनिया की खबरों पर। नए साल पर एक और दर्दनाक हादसा। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, कम से कम 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। एक नजर मनोरंजन की खबरों पर।
नए साल के पहले दिन बोल्ड हुई मलाइका अरोरा, शेयर किया बेडरूम वीडियो। कल का मौसम, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।